एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस बेहद ही खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानने का प्रयास करेंगे कि सिंह राशि फल वाले व्यक्तियों के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा, अर्थात सिंह राशि फल वाले व्यक्तियों के लिए कर्म और आय की क्या स्थिति रहेगी, उन पर हम चर्चाएं करेंगे। और इसके साथ ही हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है अप्रैल 2024 में। इसके साथ ही हम बात करेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित, यानी अप्रैल 2024 में सिंह राशि वालों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित क्या प्रावधान है, उन पर हम चर्चाएं करेंगे। तो चलिए इस बेहद ही खास एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अप्रैल महीने में कर्म और आय स्थान की स्थिति। तो सबसे पहले बता दें कि कर्म भाव के स्वामी शुक्र शुभ गोचर में है, यानी जो कर्म भाव के स्वामी है सिंह राशि फल वालों के लिए वो शुभ गोचर में है। इसके साथ ही कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, यानी जो सिंह राशि फल वाले व्यक्ति हैं अप्रैल महीने में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी होने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो गुरु का भाग्य स्थान में आ जाना आपके लिए बहुत बढ़िया है, यानी अप्रैल में सिंह राशि फल वालों के लिए जो जैसे ही गुरु भाग्य के स्थान में आ जाना बहुत ही बढ़िया माना जा रहा है। और इसके साथ ही आय स्थान के स्वामी के साथ शुक्र की युति आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, यानी स्वामी आय स्थान के स्वामी के साथ शुक्र की जो युति है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। इसके साथ ही बुध आय भाव के स्वामी है, यानी जो सिंह राशि फल वालों के लिए बुध जो है आय भाव के स्वामी है। कर्म और आय का संबंध आपके लिए काफी सकारात्मक बन रहा है, यानी कर्म और आय का जो संबंध है सिंह राशि फलों वालों के लिए काफी सकारात्मक बन रहा है। और इसके साथ ही यानी जब हम बातें करते हैं अप्रैल महीने में रिलेशन की स्थिति की, यानी सिंह राशि फल वाले व्यक्तियों के लिए अप्रैल महीने में कैसा रिलेशनशिप रहेगा, चलिए एक बार हम इसको समझते हैं। यानी सिंह राशि फल वालों के लिए रिलेशनशिप को बहुत ही ध्यान से रखें, यानी जो आपके पार्टनर है उसको कभी ध्यान से रखें, नहीं तो कुछ मनमुटाव हो सकता है। और इसके साथ ही गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके रखें, यानी अप्रैल 2024 में आपके बहुत गुस्से आने की संभावनाएं हैं, तो इसलिए आपको यह सुझाव है कि आप थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल करिए। और इसके साथ मंगल और शनि का एक साथ आना आपके गुस्से को बढ़ा देगा, यानी जो सिंह राशि फल वाले व्यक्ति हैं अप्रैल में उन्हें मंगल और जो शनि है एक साथ आ रहे हैं, यानी आपके जो सिंह राशि फल वाले व्यक्ति हैं उनके जो गुण यानी उनके जो लक्षण है, यानी मंगल और शनि का एक साथ आगमन गुस्से को बढ़ावा देता है, और यही गुस्सा का कारण ही आपके रिलेशनशिप को थोड़ा मन मुटाव ला सकता है। तो इसलिए आप बेहद ही ध्यानपूर्वक इस बात को समझिएगा और अप्रैल के अंत में अपने पार्टनर के साथ बढ़िया समय बिताने का मौका मिल सकता है। तो इस तरह से हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो मंगल और शनि का एक साथ आना आपके लिए बेहद ही दुखी की बात है, यानी मंगल और शनि का एक साथ आना कोई अच्छा बात नहीं है। तो इस तरह से आप इस बात को बेहद ही ध्यानपूर्वक समझिएगा और अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। तो इस तरह से हम इन बातों को समझें, यानी अप्रैल महीने में कर्म और आय स्थान की स्थिति को समझें और इसके साथ ही अप्रैल महीने में रिलेशन की स्थिति को समझें। तो एक बार इन पूरे तथ्यों को एक बार पुनः देखिए और इसके बाद हम चर्चाएं करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य की। तो एक बार देखिए इसको ध्यान से। अब हम समझेंगे कि अप्रैल महीने में सेहत की स्थिति क्या रहेगी और इसके साथ ही शिक्षा की क्या स्थिति रहने वाली है सिंह राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अप्रैल महीने में सेहत की स्थिति, अर्थात हेल्थ भाव का स्वामी शनि है, यानी सिंह राशि फल वालों के लिए जो हेल्थ भाव का स्वामी है वो शनि देव है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और 13 अप्रैल तक अपने खान पान का खास ध्यान रखें, यानी 13 अप्रैल तक सिंह राशि फल वालों के लिए यह सुझाव है कि अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ ही मंगल और राहु की युति आपके लिए सही नहीं है, यानी अप्रैल महीने में मंगल और जो राहु की युति है वो सिंह राशि फल वाले व्यक्तियों के लिए सही नहीं है। तो इस तरह से आप इसके लिए सचेत रहिएगा। और इसके साथ ही सेहत के लिहाज से समय कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है, यानी सिंह राशि फल वाले व्यक्तियों के लिए अप्रैल 2024 के अंतर्गत में उनका सेहत
थोड़ा बिगड़ सकता है। तो इसलिए आप अपने सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा और खान पान पर ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो अप्रैल महीने में शिक्षा की जब स्थिति की हम चर्चाएं करते हैं तो जब जानने की कोशिश करेंगे तो शिक्षा की स्थिति में यानी विद्यार्थी के लिए समय बढ़िया रहेगा। यानी सिंह राशि फल वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए अप्रैल महीना बेहद ही बढ़िया रहेगा। और इसके साथ यानी गुरु और बुध का एक साथ 9वें भाव में है, यानी अप्रैल में सिंह राशि फल वालों के लिए गुरु और बुध जो है एक साथ 9वें भाव में आ चुके हैं। और इसके साथ ही पढ़ाई में मन कम लगेगा। यानी जो सिंह राशि फल वाले जितने भी विद्यार्थी हैं अप्रैल महीने के अंतर्गत में उनके पढ़ाई में थोड़ा मन कम लग सकता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और मेडिटेशन का सहारा ले, यानी जितने भी विद्यार्थी हैं सिंह राशि फल वाले तो वो मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम समझे सिंह राशि फल वाले व्यक्तियों के लिए कि आय की क्या स्थिति रहेगी अप्रैल माह में। इसके साथ ही हम रिलेशनशिप पर चर्चाएं कर चुके हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी बातें कर चुके हैं। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।